जुपिटर इन पुष्य नक्षत्र। जुपिटर की बात करते हैं, पुष्य नक्षत्र की बात करते हैं। मैं हूँ भी ऐसे ही जगह पे। गुरुजी रहे नहीं, दूसरे जो प्रारब्ध के गुरुजी हैं उनका एक्सेस नहीं है, तो ऐसे केतु वाले जगह पे आके आकाश तत्व के साथ मिलकर लगता है जैसे गुरु के दर्शन हो गए। खैर, जुपिटर इन पुष्य नक्षत्र इम्पॉर्टेंट क्यों है, और इसको दो पार्ट में रखते हैं। एक उन लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं, और दूसरा उनके लिए जो प्रेडिक्शन के लिए आए हैं। तो पहले इसको समझते हैं कि जो सीखने वाले हैं उनके लिए है कि कैसे देखा जाता है, क्या समझना होता है। तो जब किसी ग्रह को आप किसी नक्षत्र लेवल पे आप गोचर को या नेटल में जब चेक कर रहे हो, तो पहले उस नक्षत्र को समझें, उसके बाद आप उससे कनेक्ट करें कि क्या इसका रिजल्ट आएगा। पुष्य नक्षत्र कैंसर साइन में 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट तक है, और सैटर्न जो है नक्षत्र लॉर्ड है, बट देवता बृहस्पति खुद है, और इसी नक्षत्र में बृहस्पति देव का गोचर हो रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग नक्षत्र है। अगर आप कुछ चीज़ों को ब्लेंड करें तो जुपिटर और मून का ब्लेंड है, मतलब जुपिटर एक्सॉल्टेड है जी। जुपिटर और सैटर्न का है, मतलब कर्म धर्म अधिपति योग बन रहा है। धर्म को कर्म ने ब्लेस किया, क्योंकि नक्षत्र लॉर्ड ब्लेस करते हैं या कर्स करते हैं डिपेंडिंग ऑन आपके चार्ट के ऊपर। देन जुपिटर का अगर आप देखें तो इसमें एक स्टोरी भी है, और वो स्टोरी है जब सोमा गए थे अपना इलाज कराने के लिए जुपिटर के पास, और जुपिटर का पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से उनको भी पनिशमेंट मिलनी थी। और उस समय इलाज के समय उनको कुछ काम याद आता है, वो कहीं चले जाते हैं। पत्नी तारा को बोल जाते हैं कि आप सोमा का ख्याल रखें, और इसी बीच में दोनों के बीच में लगाव होता है, प्रेम होता है। किसी क्लासिक में लिखा हुआ है कि दोनों के बीच में प्रेम है, किसी क्लासिक में लिखा हुआ है कि सोमा जो है वो हरण करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे बुद्ध देव का जन्म होता है, और फिर एक स्टोरी है कि भाई किसका बच्चा है, बुद्ध देव किसके बच्चे हैं। ब्रह्मा जी से हेल्प लिया जाता है पत्नी को छुड़ाने के लिए। शिव जी का फाइनली वर्डिक्ट आता है कि जुपिटर यू हैव टू टेक केयर ऑफ जुपिटर मरकरी। ये पूरी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस स्टोरी में 3 जो प्लेयर्स हैं, एक जुपिटर, मून एंड मरकरी। अब जब आप इस नक्षत्र को इवैल्यूएट कर रहे हैं तो सिर्फ आप नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न को नहीं देखेंगे, आप इसमें अपने चार्ट में मून के प्लेसमेंट को भी देखेंगे, आप अपने चार्ट में मरकरी के प्लेसमेंट को भी देखेंगे, मरकरी के घर को भी देखेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग है कि इसमें अगर कहीं सबसे ज़्यादा असर होगा, और निगेटिवली मैं बोलूँ, जहाँ पे मून जो है वो जुपिटर की पत्नी को लेके चले जाते हैं, तो जुपिटर के प्राइमरी घर को देखें तो सैजिटेरियस है, पाइसिस को उन्होंने शेयर किया है केतु के साथ, वीनस का एक्सॉल्टेशन है। तो सैजिटेरियस के अपोजिट जो है वो वर्गो साइन जेमिनी साइन पड़ता है। इसका मतलब है कि मून ने जो अटैक किया था, अटैक इन द सेंस प्रेम के रूप में या हरण के रूप में, वो जेमिनी साइन के ऊपर हुआ था, जुपिटर की पत्नी के ऊपर। ऐसे माता तारा की आराधना भी करते हैं जेमिनी के लिए, बाय द वे। तो उस केस में आपको जेमिनी साइन को दिमाग में रखना है। अब जेमिनी साइन देखो काल पुरुष में, तो ये वो जगह है जहाँ MKS की फीलिंग आती है, 3rd हाउस में। काल पुरुष की बात कर रहा हूँ, जुपिटर को। और एक आपको सेंस भी मिलता होगा कि क्यों ऐसी फीलिंग आती है MKS की। इसका मतलब MKS की ये फीलिंग, जुपिटर जब मरकरी को देखते हैं तो उनको वो कहानी याद आती होगी। जब वो मून को देखते हैं जिसके घर में एग्जॉल्ट होते हैं, तो ये कहानी याद आती होगी। इसी को दिमाग में रख करके हम लोग प्रेडिक्शन देते हैं। और ये जो प्रेडिक्शन है, ये ठीक है, छोटा टाइम पीरियड है, बट आप देखेंगे कुछ घटनाएं आपके लाइफ में हो रही हैं, और ये बता रही हैं कि कैसे इसका मैनिफेस्टेशन होता है। इसको इस बार आप अलग अलग प्लेसमेंट से ना देखें, आप सिर्फ एक ही प्लेसमेंट से देखें, मून के प्लेसमेंट से, क्योंकि स्टोरी में मून बहुत इंपॉर्टेंट है। मून के प्लेसमेंट से देखें, और बहुत अगर आपको लगता है तो जीव लगना जो होता है जुपिटर से आप देख सकते हैं, बट आज मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मून से देख लेते हैं राशि के हिसाब से। आई एम नॉट गेटिंग इनटू लगना, आई एम नॉट गेटिंग इनटू अरुदा लगना एंड ऑल दैट। छोटा गोचर है, बट उसको प्रिसाइज रखते हैं। अब जैसे एरीज लगना के लिए जो प्रॉब्लम आएगी वो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आएगी। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल में जब जाओगे तब दिक्कत हो सकती है। अपने माताजी के हेल्थ का ख्याल रखिए, इवन पिताजी के हेल्थ का ख्याल रखना होगा। माताजी हॉस्पिटल विजिट कर सकती हैं, और आप सब जब कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो टेक केयर ऑफ़ दैट, बिकॉज वहाँ पे समस्याएं दिख रही हैं। ऑफिस में जो कम्युनिकेशन है आपके कलीग्स के साथ, आपके बॉसेस के साथ, मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग द ईमेल्स अगेन एंड अगेन। गुस्से में आप कुछ और नहीं भेज देना, बिकॉज गुस्सा तो आएगा भाई। जो स्टोरी है, बृहस्पति देव को गुस्सा तो आएगा, नो डाउट अबाउट। और वो उनको वो फीलिंग भी आएगी कि क्या हुआ था तारा के साथ। तो इस दौरान
प्रॉब्लम आने वाली है। और इस स्टोरी में सिर्फ उतना ही नहीं है तो बहुत अच्छा नक्षत्र, नरिश करने का नक्षत्र है, बट एक रिस्क तो रहता है कि स्पाउस का हरण हो जाए। मैरिज को अगर छोड़ दिया जाए, नक्षत्र को मैरिज के लिए अगर छोड़ दिया जाए, बाकी सारी एक्टिविटीज़ के लिए बढ़िया होता है। अगर कोई पुष्प नक्षत्र में पैदा हुआ है तो ऑब्वियसली वो कहेगा मेरे को मैरिज का ट्रॉमा या रिलेशनशिप का ट्रॉमा है। इन अ वे हाँ है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, वी शुड नॉट डिनाई दैट। एंड देन लेट्स गेट इनटू टॉरस। टॉरस के लिए परिवार से आपको प्रॉब्लम होगी, कोई व्यक्ति आपसे पैसा लेके जाएगा और नहीं देगा, वो रिटर्न नहीं आएगा। अप्रिय घटना के बारे में आपको पता चल सकता है परिवार से रिलेटेड, तो वहाँ पे आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें। किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, किसी को ईश्वर का आशीर्वाद मिल सकता है। प्लस आपकी खुद की हेल्थ, बिकॉज सेकंड हाउस इज़ हाउस ऑफ सस्टेनेंस फॉर द फर्स्ट, सो वहाँ पे आपके खान पान का तरीका बदलेगा और पीड़ा आपको हो सकती है। अगर आपकी मदर वर्किंग मदर हैं, वर्किंग वुमेन हैं, तो उनके इनकम पे थोड़ी इश्यूज़ आएंगे, पिताजी की हेल्थ थोड़ी डाउन रहेगी। आप अपने रिलेशनशिप में, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप में थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ पे समस्याएं आती हुई दिख रही हैं। जेमिनी वालों के लिए प्रॉब्लम लग्न से होगा, और क्यों होगा वो मैंने पहले एक्सप्लेन किया। जो लोग डायरेक्टली अगर टाइम स्टैम्प पे जंप कर रहे हैं तो समझें। जेमिनी के लिए जो उनका मेंटल हेल्थ है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, वो जो है डिस्टर्ब रहेगी। कहीं ना कहीं इमोशनल चैलेंजेस आपको रहेंगे, आप परेशान हो रहे होंगे दो चीज़ों से। वर्ल्ड के साथ जैसे आपका इंटरेक्शन पहले हो रहा था अब नहीं हो रहा है, स्पाउस के साथ जैसे इंटरेक्शन हो रहा था वैसे नहीं हो रहा है। और दूसरा कि बिज़नेस में अगर आप पार्टनरशिप बिज़नेस में हैं तो वहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप मान लीजिए आपके बच्चे बड़े हो गए हैं और हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं और ये टाइम फ्रेम है, तो वहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत होगी। बच्चों के हायर एजुकेशन में डिसीजन लेने में बच्चे डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आप नहीं ले पाएंगे। देन यू वुड नीड सपोर्ट ऑफ समवन। एंड एट द एंड ऑफ द डे आई ऑल्सो टॉक अबाउट व्हाट यू कैन डू इन दिस पीरियड टू मेक श्योर कि आपकी जो समस्याएं हैं वो थोड़ी कम हो रही हैं। देन कैंसर साइन के लिए देखें तो कैंसर साइन के लिए बुरा नहीं है। अब किस दृष्टिकोण से बुरा नहीं है? जुपिटर की ब्लेसिंग कैंसर में आ रही है, बट आपके खर्चे बढ़ा देंगे। हेल्थ ठीक हो रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों के साथ रिश्ता ठीक हो रहा है, कलीग के साथ रिश्ता ठीक हो रहा है, बॉसेस के साथ आपका रिश्ता ठीक हो रहा है, पिताजी के साथ रिश्ता ठीक हो रहा है, उनकी तबीयत अगर ख़राब थी तो ठीक हो रही है, माता जी इज़ हैप्पी, बट योर एक्सपेंडिचर इज़ टू हाई। सो अभी जो कैंसर वाले हैं उनको ध्यान देना है एक्सपेंडिचर पे। प्लस एक दो ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो आपको हॉस्पिटल विजिट की तरफ लेकर के जाएं। स्पेशली जब आप गाड़ी चला रहे हो थोड़ा सतर्क रहें, चोट चपेट लग सकती है जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल विजिट होगा। प्लस इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखिए कि इंस्टेड ऑफ एक्सपेंडिचर यू कंसिडर दैट एज एन इन्वेस्टमेंट। तो आप अभी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं जिस फॉर्म में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दिस इज़ अ गुड पीरियड जहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लियो वालों के लिए जो सोर्स ऑफ इनकम है वहाँ थोड़ी चिंता रहेगी। दोस्तों के साथ थोड़ी समस्या आएगी आपको रिलेशनशिप निभाने में। अपने बड़े भाई बहन के साथ आपको थोड़ी समस्या आएगी। आपको भी एक्सपेंडिचर कैंसर की तरह लियो के लिए भी एक्सपेंडिचर हाई रहेगा। बट द प्लस पॉइंट फॉर लियो इज़ दैट आप अभी प्रॉपर्टी परचेज़ के लिए जा सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम फॉर प्रॉपर्टी परचेज़। कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं आप गाड़ी खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं। सो दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट आपके चार्ट में दिख रहा है, और इसीलिए शायद आप अभी उन सब चीज़ों में लगे हुए हैं। तो जो आपके सोशल सर्कल के लोग हैं उनसे थोड़ी आपने दूरी बना रखी है, और वहाँ पे थोड़ी आपको तकलीफ़ भी होगी। आपके फ्रेंड्स आपको चीट कर सकते हैं, तो थोड़ा सावधान रहें। जो खास करके पैसे का लेन देन है, या इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप जहाँ आप ग्रुप में चीज़ों को शेयर करते हैं, एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं, और वो बात एक से दूसरे से चौथे तक जब पहुँचेगी तो शायद आपको तकलीफ़ होगी। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ दैट। वर्गो के लिए अगर वर्गो साइन की बात करें तो करियर में थोड़ी चैलेंजेस आएंगे। आपको डे टू डे वर्क प्लेस पे अपने कलीग्स के साथ, बॉसेस के साथ जो वर्क इन्वायरमेंट है वो टफ़ होने जा रहा है, और वहाँ पे चांस रहेगा कि जो कमिटमेंट्स पहले किए गए थे ऑफिस में वो पूरे नहीं किए जाएंगे, और आपको वहाँ पे तकलीफ़ होगी कि यार आपने कहा था। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ प्रमोशन होगा और प्रमोशन नहीं हो रहा है। प्लस अगर कोई फीमेल कलीग है, चाहे वो लड़के के लिए हो चाहे लड़की के लिए हो, चेहरा अगर गोल है, इट्स काइंड ऑफ मून, यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग मून, आई एम जस्ट सेइंग इट्स लाइक मून, दैट्स अ रेफरेंस पॉइंट। बिकॉज क्या मून क्या जुपिटर भी तो अपने प्रारब्ध के कर्म की वजह से ही वो भोगे थे। देन व्हेन वी मूव टू लिब्रा, पिताजी के हेल्थ का ध्यान रखें, उनसे संबंध
में इश्यूज़ हो सकते हैं, बॉस के साथ आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या मान लीजिए हायरार्की में है तो फिर आपको ऊपर भी प्रॉब्लम होगी। थोड़ा हायर एजुकेशन में अगर आप हैं, मान लीजिए आप 20-22 साल के हायर एजुकेशन का सोच रहे हैं, तो वहाँ दिक्कत है। वीज़ा वगैरह जो प्रोसेस टाइम है, इस टाइम में वीज़ा वगैरह को ना लगाएं, लोग कमिट करेंगे, देयर आर पीपल एजेंट्स हैं जो करने के लिए बोलते हैं, करा देंगे, बट अभी क्या है, आप उन पे रिलाई करेंगे तो ये काम आपका होगा नहीं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, धर्मा प्लेस अगर आप विजिट करने का सोच रहे हैं तो ये टाइम पीरियड आप अवॉइड कर दीजिए। दिस इज़ नॉट द बेस्ट टाइम टू गो फॉर एडवेंचरस स्पोर्ट्स और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी। थोड़े समय की बात है, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। स्कॉर्पियो के लिए देखें तो समस्या जो है वो इन लॉज के साथ आपको हो सकती है। अगर आप कोई बड़ा लोन लेना चाहते हैं तो इस पीरियड में आपको डॉक्यूमेंटेशन के इश्यूज़ हो जाएंगे। अब बहुत बार आपके कम्युनिकेशन की वजह से जिस तरीके से आप परसीव किए जाएंगे, आपको बहुत दुख होगा और आपका कम्युनिकेशन आपके दुख का कारण बनेगा। सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट। खान पान का ज़रूर ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा तीखा अगर खा रहे हैं तो इट कुड ट्रिगर पाइल्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ इश्यूज़, जो कि बढ़िया नहीं है। ऑब्वियसली यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। स्किन से रिलेटेड थोड़े इश्यूज़ भी जिनको है, चार्ट में योग है, उनको ये समस्या आ सकती है। Then we'll go for a Sagittarius. Relationship with spouse is at risk. And when I say at risk, that doesn't mean कि आपका डिवोर्स होने जा रहा है। at risk का मतलब उतने साल में किचकिच होगी और आप अनायास परेशान होंगे। जो कुछ भी होगा प्रारब्ध की वजह से होगा, पुरुषार्थ की वजह से 1.5 महीने में क्या हो जाएगा। अब जब प्रारब्ध की वजह से हो रहा है तो एक्सेप्टेंस इज़ द बेस्ट रेमेडी। यू नीड टू एक्सेप्ट कि हाँ भाई ऐसी चीज़ें थी। अब कभी एक्सेप्टेंस पे भी बात करूँगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट करने की आदत डाल लें, वरना कष्ट बढ़ेगा। तो सैजिटेरियस के लिए अगर बिज़नेस में आप हैं तो वहाँ पे आपको तकलीफ़ होगी। मान लीजिए कोर्ट केस वगैरह चल रहा है और आपके वकील आके बोल रहे हैं कि ये करने से वो हो जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। डोंट ट्रस्ट देम ब्लाइंडली, बिकॉज अगर आप अपने वकील को या जो ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स होते हैं, अगर किसी फर्म को हायर किया, इफ़ यू आर ट्रस्टिंग देम डायरेक्टली, इसका मतलब है कि ब्लाइंडली, इसका मतलब है कि आप तकलीफ़ में आने वाले हैं। सो रिलेशनशिप हो गया, आपको कोर्ट केस की परेशानी हो गई, देन वी टॉक्ड अबाउट द बिजनेस एंड ऑल। सो लोअर एब्डोमेन एरिया जो है वो आपका थोड़ा आपको परेशान करेगा अभी, तो उस चीज़ पे ध्यान दें। कैप्रिकॉर्न के लिए शत्रुओं से बचें, अनायास किसी के साथ ना भिड़ें। बीमारी हो सकती है, खास करके स्किन और गले की इश्यूज़, मतलब गले में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऐसा कुछ है तो प्रॉपरली उसका चेकअप कराएं, आप दिखाएं डॉक्टर से। रेमेडी क्या आदमी करेगा, जनरलाइज रेमेडी होती है थोड़ा ईज आउट करने के लिए, बट इट शुड बी ऑलवेज पर्सनलाइज रेमेडी, और साथ में आपको मेडिकल हेल्प भी लेना है। इट्स नॉट लाइक दैट कि सिर्फ आप इस चीज़ के ऊपर चलेंगे कि एस्ट्रोलॉजर ने ये मंत्रा ये चीज़ दिया तो इसी से होगा। मंत्रा क्या करता है कि मान लीजिए आपकी तबीयत ख़राब है, एक तो आपको ठीक है अंदर से हील करता है, और दूसरा वो इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जहाँ आपको सही सपोर्ट सही टाइम पे मिल जाए। वो भी बहुत ज़रूरी है कि एक सही डॉक्टर आपके सामने आ जाए जिससे दिखाए और बताए कि हाँ ये बीमारी है, दवा खाओ ठीक हो जाओगे। बहुत लोग तो इसलिए भी परेशान रहते हैं कि उनको सही डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं। देन आपको लोन की तरफ अभी नहीं जाना है, लोन से बचना है। अगर खेती वगैरह करते हैं तो ये टाइम थोड़ा टफ होने जा रहा है। ऐसे भी ये टाइम खेती का रहेगा तो थोड़ा उस समय आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद एक्वेरियस के लिए देखें तो प्रेम प्रलाप में आपको दिक्कत होने वाली है। नौकरी आपकी बदल सकती है, नई नौकरी की तरफ आप जाएंगे। मंत्रा चैंटिंग में दिक्कत होगी। अगर आप ऐसे हैं जिसको कि बाल बच्चा है तो फर्स्ट चाइल्ड, हेल्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड यू नीड टू टेक केयर ऑफ। और द फर्स्ट चाइल्ड आई से मेंटल हेल्थ वुड नॉट बी दैट ग्रेट। आपका उसके साथ आपके क्लैशेस हो सकते हैं। जो लोग प्रोजेनी के लिए प्लान कर रहे हैं, ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत अच्छा नहीं है, तो थोड़ा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। पाइसिस वालों के लिए घर का माहौल बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके व्यवहार की वजह से आपके घर का माहौल ना बिगड़े, अनायास घर में झगड़ा ना हो, उस चीज़ का आप ध्यान रखें। माता जी के हेल्थ का आपको थोड़ा केयर करने की ज़रूरत है। और ये बेस्ट टाइम नहीं है घर बदलने का, क्योंकि घर अगर आप बदलेंगे तो इस टाइम पीरियड में बदलेंगे तो आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जुपिटर का जो ये गोचर है, क्योंकि जैसे पाइसिस वालों के लिए है कि भाई पिताजी के हेल्थ पे भी इसका असर होगा, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। बट एक सिंपल रेमेडी क्या है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लॉर्ड शिवा केम एंड गिव द वर्डिक्ट कि ये फाइनल रिजल्ट है। बृहस्पति, यू हैव टू टेक केयर ऑफ मरकरी। इट मीन्स व्हेन वी हैव सच काइंड ऑफ गोचरा, वी शुड रीच आउट टू द देवता who is part of the story, who is just giving the verdict and all. So आपको बहुत मेहनत नहीं करनी, only Namah Shivaya without Om to it, because Namah Shivaya is the Panchakshari mantra
नमः शिवाय भी अगर आप चैंट करते रहते हैं, चलते फिरते भी आप कर सकते हैं। अभी जहाँ मैं हूँ यहाँ कर सकता हूँ नमः शिवाय, बिकॉज ओम नहीं लगा हुआ है। ओम लगा रहता तो रिस्ट्रिक्शन में लगाता। और अगर ये आप करते रहेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी ईज आउट हो जाती हैं। इस वीडियो का पर्पस अवेयरनेस का है कि आप जाने कि क्या क्या हो सकता है और फिर उसको क्या करना चाहिए, कैसे उसको रेमेडी से मिनिमाइज़ कर सकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 उनके लिए है जो पढ़ना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं कि नक्षत्र लेवल पे चीज़ों को कैसे देखते हैं। और ये बहुत ऊपर है, क्योंकि नक्षत्र का जो सही आकलन है पर्सनलाइज लेवल पे, वो तो आप D9 जाके देखोगे, बिकॉज D9 से ही नक्षत्र आपके लिए या तो ब्लेसिंग या कर्स लेकर के वो आ रहे होते हैं। इसका मतलब है कि नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न को D9 में आप देखोगे, D9 में उनकी पोजीशनिंग अगर अच्छी नहीं है और वापस लाने पे अगर राशि कहीं गलत भाव में पड़ी हुई है D1 में, तो तकलीफ बढ़ने वाली है। चलिए इसी के साथ आज विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।